स्टेशन पे रात में उतरते थे तो लोग जो है कि घर आने में सोचते थे, वहीं स्टेशन पे सो जाते थे। महागठबंधन तो एकदम हाँ, जीरो है। जमींदोज कर हाँ, एकदम उसमें कहीं कोई छुपा हुआ नहीं। सीट बट करके मिलेगी, हम पार्टी के खाते में आएगी या नहीं? वह कार्यकर्ता जो है दावेदारी ठोक क्यों रहे नहीं हैं। करेगा भाई? क्यों नहीं दावा ठोकेगा? किसको नहीं लगता है कि भाई हम पार्टी में चल रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हमको टिकट मिले? क्या होगा, कैसे सीट को निकालेंगे? मुद्दा क्या होगा? वो गलतफहमी था कि पिछले बार हार गए, इस बार हम लोग का गठबंधन मजबूत है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार को अगर नीतीश कुमार नहीं मिले होते तो आज बिहार बहुत नीचे होता। इतना 20 साल रहना ये छोटी बात नहीं। ये लंबी चाल तो चले हैं। हाँ, लंबी चाल चले हैं। जज कह रही है कि हमारे सामने अब कोई टिकने वाला नहीं है। देखिए, टक्कर तो दूर दूर से नहीं है, आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के सरघाटी बाज़ार में है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता और सरघाटी विधानसभा से ये भावी उम्मीदवार का जो है अपना बिगुल फूंक चुके हैं और इनका नाम है सुधीर यादव। सुधीर यादव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। कल एक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, एनडीए का वो कार्यक्रम। वो एनडीए का? हाँ, उस एनडीए के कार्यक्रम का एक हम हिस्सा हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अब जो सारे बिहार के हर विधानसभा में जो है कि एनडीए कर रही है और इस में कार्यकर्ता ही जुटेंगे। जो कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। वो सारे लोग जो है कि बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी प्रखंड, तीनों प्रखंड के हमारे जो भी कार्यकर्ता एनडीए के हैं सब आएंगे। ये सरघाटी विधानसभा में अभी जो है राजद का सीट है, अभी राजद का विधायक है यहाँ पे और चुनाव होने वाली है। तो इसमें इंडिया महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहिए, उसके साथ जो है एनडीए गठबंधन का टक्कर होने वाला है। तो यहाँ पे राजद कह रही है कि हमारे सामने अब कोई टिकने वाला नहीं है। देखिए, टक्कर तो दूर दूर से नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इस बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने जो जिनका कार्यकाल रहा है 20 साल का, जी जी, अगर 20 साल का कार्यकाल नहीं होता तो बताइए, कंटिन्यूटी इतना 20 साल रहना ये छोटी बात नहीं। ये लंबी चाल तो चले हैं। हाँ, लंबी चाल चले हैं। पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार को अगर नीतीश कुमार नहीं मिले होते तो आज बिहार बहुत नीचे होता। जिस तरह से आप देखें, रोड का जाल, बिजली का जाल, बुढ़ा बूढ़ी को 400 से 1100 पेंशन और सभी लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री। तो समझ लीजिए, 10,000 रुपया महिलाओं के घर के हर एक महिला को, मुखिया को 10,000 रुपया दिया जाएगा। सब तो सही है, सब तो सही है, लेकिन आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? कैसे सीट को निकालेंगे? मुद्दा क्या होगा? वो गलतफहमी था कि पिछले बार हार गए, इस बार हम लोग का गठबंधन मजबूत है। तो स्वाभाविक है, आप गठबंधन के हिसाब से देख लीजिए। जो हमारे कैंडिडेट पिछले बार हारे, कुछ हमारे पार्टी में गठबंधन पहले नहीं थे, जिनके कारण हमारे कैंडिडेट यहाँ से लूज कर गए। अभी तो सारा जो भी हमारा काफ़ी एनडीए गठबंधन में सभी बड़े से छोटे दल बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे एनडीए के हर पार्टी के लगभग कार्यकर्ता जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं दावा ठोकेगा? किसको नहीं लगता है कि भाई हम पार्टी में चल रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हमको टिकट मिले? लेकिन यहाँ से उम्मीदें जो चांसेज है अभी जो सीट बट करके मिलेगी, हम पार्टी के खाते में आएगी या नहीं? देखिए, ये हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इसमें राष्ट्रीय लोग हैं, उन लोग का जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे। एनडीए का कोई भी क्योंकि एक पुराना लीगेसी भी है, सरघाटी विधानसभा पे हम पार्टी लड़ते भी आई है। हाँ, 15 में मात्र 4300 वोट से हमारे कैंडिडेट हारी थी और हमारी पार्टी भी उस समय नई बनी थी, संगठन मजबूत नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से हमारी संगठन यहाँ पे बनी हुई है, आपसे छुपा वो तो है नहीं। मतलब कि किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि 200 और 150 कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं। मतलब कार्यकर्ता आपके 150-200 प्रत्येक गांव में है, तो उनके वोट तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो वो आप हम आपको लग रहा है कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो आप सोच लीजिए, हमारा बोलने का जो अर्थ है वो आप समझ लीजिए। हाँ, एक कार्यकर्ता के 4 फैमिली अगर मेंबर है तो आपको तो 600-700 एक गांव से वोट हो गए। सही बात, आराम से रहेगा, आराम से 600-700 नहीं,
600-700 तो वोट ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम कार्यकर्ता की बात, तो टोटल वोट काउंटिंग का बात बता रहे हैं, उसका कार्यकर्ता है मेरे। अगर एवरेज 2 माने तो 300 वोट हो गए। हाँ, उतना तो है, 300-400 वोट तो आ ही जाएंगे। हाँ। तो इस प्रसार से तो आप तो महागठबंधन के एकदम जीरो है, जमींदोज कर हाँ, एकदम उसमें कहीं कोई छुपा हुआ नहीं। इतनी भय की माहौल रही है 2005 के बाद कि हर कोई चाहता है कि हम सूखी रोटी खाएं लेकिन चैन की नींद से सोएं। कल लोग स्टेशन से, अगर स्टेशन पे रात में उतरते थे तो लोग जो है कि घर आने में सोचते थे, वहीं स्टेशन पे सो जाते थे, लेकिन आज 2 बजे रात में भी चलते हैं तो डरते नहीं। अब सरघाटी विधानसभा के जो अभी विधायक क्या जो हैं मंजू अग्रवाल, वो कह रही हैं हम तो बहुत काम किए हैं, हम लोगों की सेवा दिन रात करते हैं। उनके ही दल के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो उसी से पता चलता है कि वो कितना सेवा, कितना काम किए हैं। आप ही बताइए, देखे होंगे आप ग्राउंड लेवल पर जाके ये पता कर लीजिए, या पता भी आपको चला होगा। मंजू अग्रवाल गलतफहमी से एक बार विधायक बन गई, दोबारा आरजेडी का कोई कार्यकर्ता बनने नहीं जा रहा है। चलिए, अंततः एनडीए के कार्यकर्ता और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे? कल कार्यक्रम है और विधानसभा चुनाव मुहाने पे खड़ा है। देखिए, हम सभी एनडीए कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सरघाटी के रंगराल हाई स्कूल को एकदम कोने कोने खचाखच भर दीजिए, जिससे कि विरोधी जो भी थोड़ा बहुत मन बना हुए है वो चित्ते खाने गिर जाए। चित्ते खाने गिरा पटक दीजिएगा? हाँ, गिरना ही गिरना है, खचाखच भरना है। हाँ, भरना है, अब आएगा ही। चलिए दोस्तों, ये सुधीर यादव जी हैं और इन्होंने जो है जोरदार तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिए और भरपूर एक मजबूत अंदाज में अपनी पार्टी का, अपनी जो है दावेदारी पेश किए हैं सरघाटी विधानसभा में। और बाकी देखिए, कल का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हम लोग मौजूद रहेंगे, आपको एक एक खबर भी पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस खबर के प्रति और इनके प्रति क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।